जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आप चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी से क्यों न है, आप चाहे कोई से भी धर्म से क्यों न है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुन के जाएं। इस वीडियो को स्किप न करें। ये बहुत काम की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC ST OBC यानी सभी के मतलब की बात है ये कि जितना बटोगे उतना पिटोगे। और मान लो मेरा कहना, अगर बहन के साथ न आए तो पड़ेगा दुख ये सहना। कि जब से बहन जी सत्ता से गई हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में यानी उस दिन से लेकर उत्तर प्रदेश की जनता चैन से नहीं है, आराम से नहीं है। क्योंकि जब सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार में दिन दहाड़े पशुओं की चोरी, इंसानों का मर्डर, अपहरण, बलात्कार, और यानी OBC समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार, और SC समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार, और मुस्लिमों के साथ भी अत्याचार, यानी उसमें सभी को नुकसान उठाने पड़ते थे। और उसके बाद लोगों ने मन बनाया कि हम BJP लाएंगे, हिंदुओं की सरकार है। फिर हम लोग BJP को ले आए, और जब हम लोग मोदी जी को लेकर आए तो मोदी जी ने सबसे पहले नोटबंदी की, और उस नोटबंदी में हर एक इंसान का काम छूटा, रातों रात परेशान होना पड़ा। और उसके बाद साथियों तुरंत ही यानी लॉकडाउन आ जाता है। जब लॉकडाउन आ जाता है तो लॉकडाउन में किसी को कहीं नहीं निकलने दिया जा रहा था, तो उसमें लोगों को ठाली रहना पड़ा। उसमें भी मानो तुम 10,000 रुपये प्रति माह का नुकसान होता तो कम से कम 6-7 महीने लॉकडाउन रहा, उसमें हर इंसान को लाखों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ जैसे ही नोटबंदी आई थी तो जैसे प्राइवेट कंपनियों में लोगों का पैसा जमा था वो सब पैसा उड़ गया, आज तक वो पैसा नहीं मिल पाया। और उसके बाद ही साथियों यानी गैस के कनेक्शन आ जाते हैं मुफ्त में, और जहाँ सिलेंडर की कीमत पहले 450 पौने 500 रुपये हुआ करती थी, और गैस का जो घर घर चूल्हा बांट दिया सरकार ने। और उसके बाद यानी 1200 रुपये तक गैस का सिलेंडर हो गया। और उसके बाद फिर घर घर मीटर टंगने शुरू हो गए। जो बिजली हम पहले फ्री में जलाते थे वो फिर उसका हमको बिल महीने का 1000, 1500 या 2000 तक हमारा आने लगा। और उसके साथ साथ साथियों यानी ये जो हमारे चालान होते हैं, चालान में लॉकडाउन में आपने सुना होगा 20-20 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, 5-5 हज़ार के मोटरसाइकिलों के चालान हुए, और आज भी 2-2 हज़ार के चालान हो जाते हैं। और हम लोग हैं कि गहरी नींद में सो रहे हैं और झंडे उठा रहे हैं कि जितने बटोगे उतने कुटोगे। मान लो मेरा कहना, अगर बहन के साथ ने आए तो पड़ेगा दुख ये सहना। यानी जो तुम सह रहे हो बहन जी के जाने के बाद, ना विकास हो रहा है क्षेत्र का, ना इतने रोजगार मिल रहे हैं, और ये जो परेशानी उठानी पड़ रही हैं लोगों को, यानी बहन जी की सरकार में ही सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वह कोई सी भी जाति बिरादरी से क्यों नहीं है, कि पढ़ने लिखने को न मिले फिर मौका। यानी शिक्षा जैसे ख़त्म होती चली जा रही है कि पढ़ने लिखने को मिले न मौका, न पहनने को गहना, यानी न पहनने को गहना, अगर लाइन पर न आए तो पड़े बाबूजी कहना। और जितने बटोगे उतने पिटोगे, मान लो मेरा कहना। कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, एक एक पैसे को तरसोगे। जब तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, जैसे आज युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता, MA BA वाले बैंगन बेच रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। हमारे SC और ST OBC समाज में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा शोषण इनका ही होता है, चाहे सरकार कोई सी भी क्यों ना आ जाए। और उसके साथ साथ मुस्लिमों का शोषण होता है इस देश में। यानी पढ़ने लिखने को मिले न मौका, न पहनने को गहना। यानी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर हम ये गहना कहाँ से पहनेंगे, या हम तरक्की कहाँ से करेंगे, हम अच्छे मकान कहाँ से बनाएंगे। अनपढ़ आदमी तो कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिना पढ़े नर पशु कहलावे, नहीं समाज में आदर पावे। साथियों जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको आदर सम्मान कैसे मिलेगा, कैसे वो मनचाहा रुपया कमा सकता है। कि पढ़ने लिखने को नहीं मिले फिर मौका, न पहनने को गहना, अगर लाइन पर न आए तो पड़े बाबूजी कहना। यानी जैसे तुम्हारी गांड पर पहले लठ पड़ा करते थे मनुस्मृति के ज़माने में, जो लोग अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनके बुज़ुर्गों ने इनका इतिहास बताया ही नहीं है। अगर आपका इतिहास आपके बुज़ुर्गों ने नहीं बताया है तो कम से कम आप सर्च कर सकते हैं गूगल के द्वारा, और देख सकते हैं कि तुम लोगों की कैसी दशा हुआ करती थी। OBC की भी तो दशा बहुत बुरी होती थी। कि अगर ये चिंगारी बुझी तो, अगर ये जो चिंगारी लगी है कि राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, अगर ये चिंगारी न बुझी, यानी इस गफलत से हम न निकले तो पड़े अंधेरे में रहना। यानी अगर ये चिंगारी नहीं बुझी तो पड़े अंधेरे में रहना। और बहना सबकी है ही तेसी, बच्चों से ये कहना, और जितने बटोगे उतने पिटोगे, मान लो मेरा कहना। यानी अगर ये जो चिंगारी लगी है हिंदू मुसलमान की और मंदिर मस्जिद की, अगर ये नहीं बुझी तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। यानी बहुत सारे लोगों की इसमें हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग नफरत करते हैं, एक दूसरे से दंगा करते हैं, उसमें जाने ही जाती हैं।
और दुखी उठाने पड़ते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुकदमेबाजी झेलनी पड़ती है। और ये सब लोग नेताजी तो अपने घरों में रहते हैं, ये तो सब जनता को झेलना पड़ता है। हमारे ओबीसी समाज को ज़्यादा झेलना पड़ता है ये कि बहना सबकी हितैषी है। बच्चों से ये कहना, यानी बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए, जो बहन जी की सरकार 7 से 12 तक रही, तो ओबीसी समाज में भी, जैसे आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं तो एक बार प्लीज़ आप हमारे यहाँ आइए उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक संभल डिस्ट्रिक्ट है और वहीं एक विधानसभा समोली है, वहाँ पर आप आइए और मैं आपको सर्वे कराता हूँ कि बहन जी ने कैसे जाटों के, त्यागियों के, पंडितों के, सैनियों के, कुम्हारों के, गडरियों के, जहाँ पर यानी इतने गहरे गड्ढे रहते थे, घोड़ियाँ पड़ी रहती थी, गंदे संदे बच्चे हकते थे, वहाँ पर बहन जी ने सीसी रोड बनाकर इतना अच्छा गांव बनाया, स्मार्ट गांव बनाया। मगर लोग हैं कि वो समझ ही नहीं रहे, उनको तो समझ में आ ही नहीं रहा। वो तो अंधभक्ति में डूबे हैं, इस कदर डूबे हैं कि वो चाहते हैं फिर से हम गुलामी की तरफ जाएं, वहीं जाएं। उनको अच्छे दिन राशि नहीं आते और आज झंडा लेकर घूम रहे हैं कि मंदिर मस्जिद कुछ नहीं देते, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं देते। चाहे राम या अल्लाह, यानी मंदिर मस्जिद में अल्लाह या राम नहीं रहते, वो तो दिल में रहते हैं। एक दूसरे से प्यार करो, यही अल्लाह को रिझाना है और यही राम को प्रसन्न करना है। एक दूसरे की कदर करो कि मंदिर मस्जिद कहीं नहीं कुछ नहीं देते। चाहे राम या अल्लाह कहना और हम सब की तो संविधान है, जय भीम तुम कहना, यानी हम सब का जो है वो संविधान है। आज देखते हैं आप दलितों का और मुस्लिमों का, और इनका तो ज़्यादा ही शोषण हो रहा है और बाकी नुकसान तो सबका ही हो रहा है। यानी ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। गुजरों को इन्होंने लड़ाया, जाटों को इन्होंने लड़ाया, एससी के साथ ये खेला कर रहे हैं, ओबीसी के साथ उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। फिर भी ओबीसी वाले तो मुझे लगता है अनपढ़ ज़्यादा हैं लोग ओबीसी समाज में, जैसे कुम्हार हुए, भगवान हुए और ये धीमर हुए, ये लोग अनपढ़ हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि ये मंदिर मस्जिद पर जाते हैं, नफरत चाहते हैं इस देश में कि बर्बादी हो, कि मंदिर मस्जिद कुछ नहीं देते। चाहे राम या अल्लाह कहना और हम सब का तो संविधान है। यानी आज हमें संविधान की वजह से इस देश में जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये भी संविधान की बदौलत है। जो खाना खाता हूँ वो भी संविधान की बदौलत है, जो घर में रहता हूँ वो भी संविधान की बदौलत है, जो हम पढ़ते लिखते हैं, यानी जो भी हम इस देश में कर रहे हैं, देश के 80% लोग साथियों उनको वर्ग लाया गया है। हमारे समाज बहुजन एक समाज है, ये जो है ये आपको हाथ महसूस हो रहा होगा, और ये ऐसे बनने पर एक मुक्का का रूप ले लेता है, घूंसे का रूप ले लेता है। ऐसे ही ये एक बहुजन समाज है और इस बहुजन समाज में ये जितनी जातियां हैं, समझ रहे हैं आप, तो ये समाज हमारा बिखर गया है। इसलिए आज हम महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। केवल मंदिर पर हम सब लोगों का ध्यान है और 5 किलो राशन पर, कि हम सबका तो संविधान है, जय भीम तुम कहना, यानी संविधान की बदौलत हमको मान सम्मान स्वाभिमान जो भी कुछ मिला है इस देश में वो संविधान की बदौलत ही मिला है। कि संविधान सब मिलकर बचा लें, संविधान सब मिलकर बचा लो, सबसे यही है कहना। अगर संविधान को बचाना चाहते हो तो जातियों में मत बटो, धर्मों में मत बटो, एक काले गोरे में मत बटो, यानी सब लोग एकजुट होकर संविधान को बचाओ। संविधान सबको अच्छे से रहने की इजाज़त देता है, सबको भाईचारे की इजाज़त देता है, समता मूलक की इजाज़त देता है। एक संविधान ऐसा है साथियों जो इंसानों को इंसान से जोड़ने की बात करता है, और बाकी तो जितने धर्म ग्रंथ हैं ये सब इंसानों में नफरत पैदा करने की बातें करते हैं। संविधान सब मिलकर बचा लो, सबसे यही है कहना, और महापुरुषों की बातों में दब के तुम न रहना, यानी महापुरुषों की बातों में ये दम है। वो कहते हैं कि चाहे 4 दिन जियो मगर शेर की तरह जियो, बकरियों की तरह 1000 दिन जीने से बेकार है इस ज़िंदगी को बदतर करना। तो साथियों अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और साथियों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और चलते हैं, जय भीम, अगले वीडियो में फिर